सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान। अब 1,80,000 की आय वाले लोगों को मिलेगा बीपीएल सुविधा का लाभ। गैर पात्र लोग अपने आप ही हो जाएंगे समाप्त। राजनीति दलों से की अपील। कोरोना काल में दलगत राजनीति से उठकर करे समाज सेवा। राज्यों को प्राप्त मात्रा में वैक्सीन देने का प्रयास कर रही है सरकार। वैक्सीन की बर्बादी दुर्भाग्यपूर्ण। तेजी से आई कोरोना की दूसरी लहर। सरकार की सूझबूझ से जल्द पाया नियंत्रण। तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार। आज मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत 10 हमारे बेनिफिशरीज थे, उनको 2.5 लाख रुपए का एक ड्राफ्ट हैंड ओवर किया है। और ये सरकार की पॉलिसी है कि जो बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करेंगे उसमें से एक या तो मेल या फीमेल एससी कम्युनिटी से होना चाहिए। तो उन लोगों में हम सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए देते हैं और वो 3 लाख का एक लॉकिंग पीरियड इसलिए किया गया है कि ताकि ये शादियां सक्सेसफुल रहें और ये नहीं कि वे पैसे लेके ये शादियां टूट जाएं। तो सरकार का ये मंशा। तो इस योजना के तहत सरकार इनको 2.5 लाख रुपए के चेक दिए हैं और आगे भी इसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे अभी एक बेनिफिशरीज ने मेरे को बताया कि ये जो पीरियड है ये कम किया जाए, क्योंकि शुरू में हमें परेशानी होती है और पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमने पहले ही कर दिया था, उसकी नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट के पास शायद आ गई है और उसको 1.25 लाख रुपए हम उसी टाइम देंगे और 1.25 लाख 3 साल के बाद वो निकलवा सकता है, क्योंकि इनकी समस्या थी तो पहले हम डिस्कस कर चुके थे और सरकार ने उसको पहले ही कर दिया है। और दूसरा ये कह रहे थे कि अमाउंट कम है, 5 लाख रुपए जैसे हैं, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से केंद्र की एक स्कीम है, उसके तहत 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो वो भी हम उस प्रपोजल को भेजेंगे ताकि इनको 5 लाख रुपए की सुविधा दी जा सके। और दूसरी जो भी योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लगे रहते हैं कि जो हमारी जो भी सुविधाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उन तक किस तरह से पहुंचे। तो उसी के तहत ये स्कीम बनाई जाती है ताकि हमारे गरीब लोगों को इन योजनाओं का फायदा मिले और वो आगे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु रविदास जयंती पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनर्वास योजना है, उसके तहत भी जो 50,000 रुपये मिलते थे उसको 80,000 रुपये कर दिए हैं ताकि मकान वगैरह के रिपेयर वगैरह के लिए वो उसमें यूज कर सके। और हम आगे ये जो आपका मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना है, इसका भी हम सोच रहे हैं कि 51,000 जो मिल रहा है इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी भी फाइल चली हुई है और हम इसको 71,000 तक का प्रपोजल तैयार कर रहे हैं ताकि इनको 71,000 शादी के ऊपर मिल सके। बीपीएल का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परिवार पहचान पत्र की जो योजना शुरू की है, इसके तहत हर परिवार अपनी इनकम खुद डिक्लेयर करेगा और उस डिक्लेरेशन के बाद सरकार उसकी वेरिफिकेशन करवाएगी और वेरिफिकेशन के बाद जिन परिवारों के 1,80,000 से कम इनकम है उनको वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो बीपीएल के परिवारों को मिलती है। और जो ज़्यादा पैसे वाले या ज़्यादा इनकम वाले जो बेनिफिट ले रहे थे वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। डॉक्टर साहब देखो, ये जो समय है ना, ये कोविड का समय, ये एक महामारी का समय है और इसमें मैं तो यही अपील करूंगा सभी राजनीतिक दलों से कि इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम इस बीमारी से कैसे निपटें, कैसे इससे पार पाएं, इसमें काम करना चाहिए। और सरकार, केंद्र की सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि वो वैक्सीन सभी प्रदेशों को उचित मात्रा में दे। और जिस तरह की जो रिपोर्ट आ रही है कि भाई वेस्टेज कर दी या कोई कहीं गिरा दी या पानी में बहा दी, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कह सकता हूँ। तो कुछ नहीं है, नाकाम कहीं साबित नहीं हुई। आप देखो, इतनी तेजी से ये सेकेंड वेव आई थी और काफ़ी फैटल भी हुई है, काफ़ी लोग चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इतने समय के अंदर जिस तरह से कंट्रोल किया सरकार ने, ये वैसे काबिल तारीफ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की और प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से दिन रात मेहनत करके, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई की दिक्कत हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो,
चाहे बेड्स की हो, चाहे वेंटिलेटर की हो, जो भी चीज़ें थी उनको बड़ी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर उनको सोल्व किया है। और आज आप देख रहे हो कि देश के अंदर काफ़ी तेज़ी से कोरोना के केस कम हुए हैं और रिकवरी रेट भी अच्छा है और जो हमारा पॉजिटिव रेट है वो भी काफ़ी कम हुआ है। कि जिस तरह से जो वैज्ञानिक हमारे बता रहे हैं कि जो तीसरी लहर जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो बच्चों पर इफेक्ट करेगी, तो उसके लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए आप देख रहे हो कि जो अभी बेड की जो पोजीशन हमारी पहले ठीक होगी, ऑक्सीजन के लिए भी हम वो हो गया, आत्मनिर्भर से हो गए। और जिस तरह से वेंटिलेटर्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें अब हम प्रिपेयर्ड हैं। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चों में भी कोई ऐसी बात नहीं कि स्पेशल कोई चीज़ चाहिए कि यही बेड चाहिए, यही वेंटिलेटर चाहिए, यही डॉक्टर चाहिए। तैयारियां पूरी है, तैयारी पूरी है सरकार की तरफ से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है। वैक्सीन भी जिस तरह से ट्रायल पे चल रही है, बच्चों को वैक्सीन भी लग जाएगी तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा।